हेलो दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, जितने भी अवार्ड हैं और गेम से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटी हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज की एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस से आपको उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी में, जीडीसी में, जीआईसी में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो जो पहली न्यूज है वो है मशहूर अभिनेता अतुल परचुरे का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध मराठी अभिनेता अतुल परचुरे का 57 वर्ष की आयु में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया। उनके निधन ने मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। अतुल परचुरे ने 1985 में मराठी फिल्म खिचड़ी से अपने करियर की शुरुआत की थी। खिचड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई मराठी नाटकों और फिल्मों में अपने हास्य अदाकारी से पहचान बनाई। उन्होंने वासू ची सासू, नवरा माझा नवसाचा, प्रियतम और तरुण तुर्क महतारे अर्का जैसी मराठी फिल्मों में काम किया था। अजय जडेजा बने जामनगर राज परिवार के नए उत्तराधिकारी। आज का न्यूज़ था कि एकाएक बहुत अमीर हो गए क्योंकि वो राज परिवार के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसरो के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। विश्व छात्र दिवस 2024, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन छात्रों के प्रेरणा स्रोत के रूप में समर्पित है और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। 2024 के इस दिवस की थीम छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा है, जो छात्रों के समग्र विकास पर जोर देती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया है। डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को सम्मान मिला है। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2024 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया है, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। रिक्स बैंक पुरस्कार को डोरोन एशमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को प्रदान किया गया। इन विजेताओं को यह सम्मान संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके अध्ययन के लिए दिया गया है। डारोन एशमोगलू एक तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। मेडिश ब्यूमोंट ने सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ICC ने सितंबर 2024 के लिए खिलाड़ियों की घोषणा की है, जिसमें श्रीलंका के कमिंडू मेंडिस और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमेंट को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। कमिंडू मेंडिस 26 वर्षीय श्रीलंकाई क्रिकेटर को ICC पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ये उनका दूसरा सम्मान है। पहले उन्हें मार्च 2024 में पुरस्कार जीता था। DGS परमेश ने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। तो DGS परमेश बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में भूखमरी को समाप्त करना और कुपोषण को दूर करना है। ये दिन लगातार भोजन की कमी और कुपोषण का सामना कर रहे लाखों लोगों की समस्याओं को याद दिलाता है। विश्व खाद्य दिवस टिकाऊ कृषि पद्धतियों, समान भोजन वितरण और सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक पहुँच पर जोर देता है, जिससे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन से। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सितंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? तो कामिंदू मेंडिस। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 90.20 के औसत से 451 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की है। आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो महिला जयवर्धने। ये एक श्रीलंकाई कैप्टन भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने। जैनिक सिन्नर। अब आता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। अतुल परचुरे मुख्य रूप से किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते थे? मराठी और हिंदी अभिनेता, एक हास्य अभिनेता थे।
75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस IAC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिलान, इटली में। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय केट लेवेल लिफ्टिंग संघ IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? पायल कनौरिया ने। अब आते हैं वन लाइनर। पहला वन लाइनर है कि बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD NCO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता। सितंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया? कामिंदु मेंडिस श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? महिला जयवर्धने। ये भी श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर संघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण था? 11वां। अतुल परचुरे मुख्य रूप से किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते थे? मराठी और हिंदी अभिनेता। 75वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिलान, इटली में। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय केट लेवल लिफ्टिंग संघ विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पायल कनौरिया ने। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ I2 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का आयोजन कराता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस IIT ने अद्वितीय स्थान बचत फर्नीचर डिजाइन विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। दोस्तों, उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आपको रेगुलर 20 से 30 मिनट देना है। अगर आपने पर डे टाइम दे दिया तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम की डेट आते आते उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। और चूँकि एक बार में, एक सेशन में हम 3 बार क्वेश्चंस करते हैं। एक बार तो उसे थियरी में पढ़ते हैं, फिर उसका मल्टीपल ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर मल्टीपल के बाद हम उसको वन लाइनर करते हैं। तो एक दिन में 3 बार पढ़ने से दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने का जो तरीका है वो है रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। बस अगर आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपको फिंगर पे आ जाए, फिंगर टिप्स बन जाए, तो आप उसे केवल रिवाइज करिए। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हम बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो भाई मेरे, बड़ा सिलेबस हर एग्ज़ाम में होता है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले, लगभग 40 के आसपास एग्ज़ाम, इनमें से 11 से 12 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रहे। बस मेरा फंडा बस इतना रहा है कि मैं एक नोट्स लेता था, एक नोट्स बस, फिर मैं और बाकी किताबों को नहीं पढ़ता था। जिस बार मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी वो एग्ज़ाम नहीं निकले हमारे। हमने एक नोट्स ली और उसको बार बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि अभी तक याद हो गया। गलती यही होती है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए आप 20 लेक्चर देखेंगे या 20 तरीके की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक पढ़िए, उससे भरोसा करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स हर जगह पे लगभग सिमिलर। किसी से पढ़िए, आप मेरा चैनल देखिए या किसी और का देख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसमें जो नॉलेज वाली बातें हैं उसको लिखते रहिए और एक पेज पे रखिए, एक कॉपी में रखिए। और जैसे आपने अगर इस न्यूज़ को सुबह देखा तो शाम में एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 10 मिनट लगेगा दोबारा रिवीजन में। इस तरीके से करने पे जब एक हफ्ता हो जाए तो एक हफ्ते में पूरे को एक बार रिवाइज करिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक पतली सी बुक होगी, 50 से 60 पेज की कॉपी होगी। उसमें पूरे साल का न्यूज़ होगा, करंट अफेयर्स होगा, सारे नॉलेज होंगे और आपने उसको 20 बार पढ़ लिया होगा। तो एग्ज़ाम के टाइम में उसको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। लेकिन जब आप किताब खरीदते हैं मार्केट से 200 पेज की, जिसे एक बार ही पढ़े होते हैं, फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप कवर तो कर लेते हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं जाता है। तो सिंपल सा एक ही मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बार बार पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।